Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 9 and I am your physics teacher Yasir Mahmood. Students, our today's topic is waves. Means in this topic we will study about waves. Then we will discuss that what are the main concepts which are related to the waves. Then in our next lecture आगे चल के next lecture में हम types of waves को discuss करेंगे. आज के टॉपिक्स में हमने जस्ट ये देखना है कि वेव क्या चीज़ होती है. वी विल डिफाइन वेव. सबसे पहले हम वेव को डिफाइन करेंगे, ठीक है. देन हम वेव की कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे, ठीक. देन उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि वेव में क्या मेन प्रॉपर्टी वेव की होती है, ठीक है. तो वेव को आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं, दैट व्हाट इज़ मेंट बाय वेव्स. सो यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि वेव जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वेव क्या है? डिस्टर्बेंस की एक टाइप है जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है. अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें मैटर नहीं ट्रांसफ़र होता, इसमें ओनली एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र होती है. सो व्हेन वेव पासेस थ्रू एनी मटेरियल देन ओनली डिस्टर्बेंस और एनर्जी ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस. पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू नॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या करते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है ड्यूरिंग वेव मोशन वो जस्ट अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द वेव्स, ये अपने साथ में लिखना है. सो वी कैन से दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द वेव्स particles in order to produce the waves in the material, particles of material must oscillate. किसी भी मटेरियल में वेव प्रोड्यूस करने के लिए उस मटेरियल के पार्टिकल्स को क्या होना पड़ेगा? ऑसिलेट होना पड़ेगा, ऐसे ऑसिलेट, ठीक है. टू एंड फ्रो मोशन. ऑसिलेशन आपने पहले इसलिए पढ़ा था, तो इसीलिए सबसे पहला हमारा पार्ट जो था इस चैप्टर का दैट वाज SHM. SHM वाज स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की स्पेशल टाइप थी. तो SHM को पढ़ने का मकसद भी यही था दैट आर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है वो क्या है? वेव्स हैं. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेव वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑसिलेटरी मोशन एंड देन SHM, ठीक है. सो वेव प्रोड्यूस करने के लिए किसी मटेरियल में उस मटेरियल के पार्टिकल्स को ऑसिलेट करना पड़ेगा. अब कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिसमें मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं. ये हम वेव की टाइप्स में स्टडी करेंगे. तो उन वेव्स में ये होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें ऑसिलेटिंग फील्ड्स होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेटिंग फील्ड्स होती हैं, वाइब्रेटिंग फील्ड्स होती हैं. उसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. अब वो मटेरियल के पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है. सो अगर मटेरियल में वेव पास करवानी है तो मटेरियल के पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा? ऑसिलेट करना पड़ेगा. अगर विदाउट मटेरियल वेव ट्रांसफ़र करनी है तो वो एक स्पेशल टाइप है वेव की जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फिर उसमें फिर भी ऑसिलेशंस होती हैं लेकिन वो फील्ड्स की ऑसिलेशंस होती हैं. सो वेव प्रोड्यूस करने के लिए किसी न किसी चीज़ को ऑसिलेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है. इसलिए हमने वेव से पहले ऑसिलेशन को स्टडी किया था. अच्छा, अब सबसे पहले हम वेव को समझेंगे कि वेव में किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और पार्टिकल्स जो है मैटर के वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं. ये कोई इमेजेस वगैरह मैंने यहाँ से गूगल से उठाए हुए हैं, इससे समझ लेते हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक कलर में आपको वेव शो करवाई हुई है. जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ब्लैक कलर में ये वेव शो करवाई हुई है. यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ. ये ब्लैक कलर में वेव शो करवाई हुई है. यहाँ से ये वेव जा रही है, ठीक. ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है. और इसी तरह से ये जो रेड कलर है यहाँ पे ये आपको पार्टिकल की मोशन जो है इसको शो कर रहा है, ठीक है. सो ये आपको ऊपर जो एक पार्टिकल नज़र आ रहा है जिसे हम जिसको हम समझेंगे रेड कलर का, ये आपको पार्टिकल की ऑसिलेशन शो कर रहा है.
और दूसरा जो ये ब्लैक कलर में ये मूवमेंट हो रही है, ये सारी की सारी ये आपको वेव मोशन शो की जा रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपने इस पे फोकस करना है, इस पॉइंट पे, और साथ में ब्लैक फुल वेव्स के ऊपर फोकस करना है। अब देखें ये जो ब्लैक पोर्शन है ये आपको ये कंटिन्यूसली, ये जो मैं शो कर रहा हूँ अभी, ये कंटिन्यूसली आपको आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर से देख लें आप, किसी एक, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ब्लैक कलर, इसको आप देख लें तो ये जैसे जैसे आप देखते जाएं ये आगे चलता जाएगा, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करके आगे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेव जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जा रही है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स। लेकिन देखेंगे हम कि क्या पार्टिकल्स भी आगे मूव करके जा रहे हैं या किसी डायरेक्शन में मूव करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। जैसा कि इन द डेफिनेशन ऑफ वेव वी हैव टोल्ड दैट वेव मोशन के दौरान पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेट नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, होल पार्टिकल मूव करके नहीं जाते। जस्ट क्या करते हैं पार्टिकल, जस्ट वाइब्रेट करते हैं या ओसिलेट करते हैं। तो आप यहाँ पे इस पार्टिकल को देखें, ये जो इस सर्कल के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इस सर्कल के अंदर सेंटर में आपको नज़र आ रहा है ये जो पार्टिकल, ठीक है। तो इसको आप देखें तो ये जस्ट क्या कर रहा है, ये आगे जा रहा है पार्टिकल, फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। सो ये जस्ट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है, मीन्स ये जस्ट ओसिलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। सो जब वेव आगे की तरफ चल के जा रही है, डिस्टर्बेंस आगे की तरफ चल के जा रही है, मूव कर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, उस वक्त पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल जो हैं वो जस्ट क्या कर रहे हैं, वो ओसिलेट कर रहे हैं। सो जब वेव ट्रांसलेट करती है तो या डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसलेट करके, उस वक्त पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल क्या करते हैं, जस्ट वाइब्रेट करते हैं। वो होल पार्टिकल जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, होल पार्टिकल मूव करके नहीं जाते, वो अपनी मेन पोजीशन पे आगे पीछे या ऊपर नीचे जो भी होंगे वो जस्ट ओसिलेट करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि ड्यूरिंग मोशन ऑफ वेव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो ट्रांसलेट नहीं करते हैं, वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये तो एयर के पार्टिकल्स आपको मूव करते नज़र आ रहे थे, ठीक है, वाइब्रेट करते नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस आगे चल के जा रही थी। पार्टिकल को रेड में शो किया हुआ था और डिस्टर्बेंस को ब्लैक में। अगर हम सिज्मिक वेव्स को देखें तो सिज्मिक वेव्स जो होती हैं ये ऐसी वेव्स होती हैं जो कि अर्थक्वेक वेव्स इनको हम बोलते हैं। अर्थक्वेक जब होता है तो उस दौरान जो वेव्स बनती हैं उनको सिज्मिक वेव्स बोलते हैं। लेट ये आपको एक बिल्डिंग वगैरह कोई चीज़ें ये नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये जो है। अब इसमें यहाँ पे एरो आपको इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स को, प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। और आप देखें पार्टिकल्स जो हैं मटेरियल के वो नहीं चल के एक जगह से दूसरी जगह पे जाते। अगर आप इसको एक जगह को स्पॉट समझ लें तो आप देखेंगे जब वेव यहाँ से चल के आएगी, अभी आप देखें ये वेव चल के आ रही है तो ये पार्टिकल ये वाला जो है ये आगे नहीं जाएगा, ये जस्ट अप एंड डाउन इसने क्या किया, ओसिलेट किया। तो पार्टिकल या अप एंड डाउन ओसिलेट कर सकता है या इधर उधर फॉरवर्ड बैकवर्ड ओसिलेट करेगा, बट ये करेगा जस्ट ओसिलेट ही। ऐसा नहीं है कि ये वाला जो ब्लैक स्पॉट है पार्टिकल का ये चल के आगे चला जाए और यहाँ पे पहुँच जाए, ऐसा नहीं होता है। ड्यूरिंग वेव मोशन एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है और पार्टिकल्स जस्ट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। बाकी ये हम सिज्मिक वेव हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में, तो उसमें हम देखेंगे इसकी एस वेव्स होती हैं, पी वेव्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा रेले वेव्स होती हैं, फिर लव वेव्स होती हैं। सो ये सारी जो हैं ये सिज्मिक वेव की टाइप्स बन जाती हैं। वी विल डिस्कस इट लेटर इन आर दैट टॉपिक, ठीक है। तो अभी हम जस्ट वेव को समझ रहे हैं कि वेव में क्या होता है, एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करके जाती है, पार्टिकल जस्ट क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वाटर वेव की एग्जांपल है। इसमें भी आप देखें एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होके जा रही है। लेट यहाँ पे अगर आपने कोई पत्थर फेंका, ठीक है, तो उससे ये एनर्जी आगे की तरफ ऐसे चल के जाएगी, बट पार्टिकल जो हैं वो जस्ट ऐसे ऑसिलेट करते रहेंगे, ठीक है। तो इनमें कुछ लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट भी होता है, कुछ ट्रांसफर्स इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम तफसील से सेपरेट लेक्चर में स्टडी करेंगे। यहाँ से आप देख लें रोप में, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। आपने क्या किया, आपके पास एक रोप है, रस्सी है, उसको आपने एक फिक्स स्पोर्ट के साथ बांध दिया, ठीक है। चलें, ये स्पोर्ट आपको मूव करता दिखाई दे रहा है, बट लेट यहाँ से हम इसको
फिक्स पोर्ट के साथ अगर बांध भी दें, ठीक है, एक साइड से, तो अगर ये फिक्स भी होता है, इस केस में ये फिक्स नहीं है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, ओसिलेट करवा रहे हैं, वाइब्रेट करवा रहे हैं इसके इस एंड को। तो आप देखें कि जब हम इसके इस एंड को वाइब्रेट करवा रहे हैं, मीन्स ऊपर और नीचे ऐसे मूव करवा रहे हैं, तो रस्सी पूरी ऊपर और नीचे मूव करने लग जाएगी। अब इसमें आप ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है, रेड कलर का जो आपको स्पॉट नज़र आ रहा है, डॉट नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला, अब ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ठीक है। अब मैं इसकी अगर मोशन को ड्रॉ करूं, इसकी मोशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखें ये जो रेड कलर का स्पॉट था वो छुपा हुआ आपको नज़र आ रहा है, मींस जो मैंने लाइन ड्रा की है वो जस्ट इसी लाइन पे मूव करता है। वैसे थोड़ा समझने में डिफिकल्ट, अब आपको इजीली समझ आ रहा होगा, ये जस्ट इस लाइन पे मूव कर रहा है, ठीक है, जस्ट इस लाइन पे मूव कर। इसी तरह ये जो रेड स्पॉट है इसको आप देखें तो ये भी अप एंड डाउन ही मूव कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो है ये भी अप एंड डाउन ही मूव कर रहा है, ये वाला भी। सारे पार्टिकल्स जो हैं इस रोप के, चाहे रेड हैं कि ब्लैक हैं, रेड इसलिए शो कर रहे हैं ब्लैक में ताकि आपको क्लियरली आपको समझना इजी हो। अब देखें जो पार्टिकल्स ऑफ द रोप हैं वो जस्ट क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन ओसिलेट कर रहे हैं, अप एंड डाउन क्या कर रहे हैं, ओसिलेट कर रहे हैं। और जो वेव है, जो एनर्जी है वो क्या कर रही है, वो आगे की तरफ मूव करके जा रही है। ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है, ठीक है। और ये क्या है, ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल जो हैं, जब वेव किसी मटेरियल से पास करके जाती है उस वक्त पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल जस्ट ओसिलेट करते हैं, जस्ट वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन। आप फिर से यहाँ देखो मीन पोजीशन, ठीक है, ये आगे पीछे मूव करके नहीं जा रहे हैं, ये जस्ट अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र करके जाती है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ यहाँ से अगर स्ट्रिंग को ऑसिलेट करना शुरू करते हैं तो वो स्ट्रिंग की ऑसिलेशन या वो डिस्टर्बेंस वो आगे दूसरे एंड तक पहुँच जाती है। इट मीन्स डिस्टर्बेंस या वेव या एनर्जी तो ट्रांसफ़र कर रही है, बट पार्टिकल्स ऑफ द मटीरियल जो हैं वो जस्ट क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम वेव मोशन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने कहा कि आज का हमारा टॉपिक जो है ये क्या है, वेव है। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ वेव? वेव इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, इट इज़ द काइंड ऑफ पैटर्न दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, ठीक है। तो ये एक पैटर्न की फॉर्म में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती जाती है। इसमें पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके नहीं जाते हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स मूव करके नहीं जाते और जस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इस बात को समझने के लिए हमने ये कुछ एग्जांपल्स जो हैं, कुछ एनिमेटेड पिक्चर्स जो थी उनको भी हमने देखा था ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सो डेफिनेशन ऑफ वेव क्या है वो आप समझ गए हैं, वेव में किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ये भी समझ गए हैं, पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होते ये भी समझ गए हैं, ठीक है। नाउ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वील स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ द वेव्स। हम वेव की कुछ टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो आपने इस लेक्चर को रिवाइज कर लेना है सो दैट आपको वेव का कुछ कॉन्सेप्ट हो अच्छे से, और जब वेव का कॉन्सेप्ट हुआ देन टाइप्स ऑफ वेव को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ओके। और दूसरी बात यह कि अपनी असाइनमेंट्स जो हैं ये असाइनमेंट्स आप विद इन प्रॉपर टाइम सबमिट किया करें, बिकॉज जब आप विद इन प्रॉपर टाइम इसको सबमिट नहीं करते हैं असाइनमेंट को तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता है। ये टॉपिक के साथ रिलेटेड असाइनमेंट्स जो हैं ये इसलिए होती हैं सो दैट आपका टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए और उसमें आपको जो कन्फ्यूजन्स हो सकती हों वो भी ताकि आपको ना हो जब आप असाइनमेंट को अच्छे से सॉल्व करें। सो ये असाइनमेंट्स इसलिए हैं ताकि आपको टॉपिक्स भी साथ में समझ आएँ, दैट्स वाई आप इनको विद इन प्रॉपर टाइम ही सबमिट किया करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड बाय।